इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। कलेक्टर शीतला पटले ने सभी दोपहिया वाहनों को हेलमेट धारण करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा शासकीय और गैर शासकीय कार्यालय में आने वाले कर्मचारियों को भी दोपहिया वाहन चलाते वक्त अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना होगा। पेट्रोल पंप में भी बिना हेलमेट के पेट्रोल दिए जाने पर रोक लगा दी गई है। नगर पालिका निगम के द्वारा पहले 31 अस्पतालों को प्रोविजनल फायर एनओसी जारी की गई, जिसके बाद 9 अस्पतालों के द्वारा आज तक अस्थायी फायर एनओसी को स्थायी करने के संबंध में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसे लेकर नगर निगम कमिश्नर के द्वारा इन निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जीवन ज्योति, सिद्धार्थ, वंश नर्सिंग होम, कान्हा, पावर हॉस्पिटल, बिंद्रा हॉस्पिटल, नाहर नर्सिंग होम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त रूपाली स्किन केयर सेंटर को आज दिनांक तक आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर नोटिस जारी किया गया है। इन सभी पर कार्यवाही करने के लिए सीएमएचओ को निगम ने पत्र भेजा है। नगर पालिका निगम के द्वारा एक दिन में 34,83,503 रुपए की वसूली की गई है। पिछले दिनों निगम कमिश्नर राहुल सिंह के द्वारा कर्मचारियों को वसूली में वृद्धि करने और राजस्व की कमी को दूर करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद निगम के राजस्व अमले के द्वारा बकाया कर वसूली के लिए विशेष प्रयास किया गया और एक दिन में ही लाखों की वसूली की गई। वहीं आज नगर पालिका निगम सभा कक्ष में निगम कमिश्नर राहुल सिंह के द्वारा निगम अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें स्वच्छता मिशन और शासन की अन्य योजनाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आईजी उमेश डोंगा 2 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे थे, जहां उन्होंने आज पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मेलन बुलाया, जहां पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। साथ ही छिंदवाड़ा जिले के पूर्व पुलिस अधिकारी भूपेंद्र गुलबाके के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आईजी उमेश डोंगा ने पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों की अपराध संबंधित समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले में राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता 3 और 4 दिसंबर को आयोजित होने जा रही है। इस संबंध में आज खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यालय में जिला वेट लिफ्टिंग संघ के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी। मध्य प्रदेश पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 3 और 4 तारीख को छिंदवाड़ा जिले में होने जा रही है, जिसमें लगभग 250 खिलाड़ी मध्य प्रदेश के जो टॉप के खिलाड़ी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और 2 दिन की चैंपियनशिप है, जिसमें मध्य प्रदेश के सेलेक्टेड खिलाड़ी आ रहे हैं और फिर वो नेशनल के लिए यहाँ से सेलेक्ट होंगे। नेशनल भी शायद इस बार भिलाई में है, वहाँ के लिए यहाँ से टीम बनेगी। करीब 40 ऑफिशियल्स हैं पूरे मध्य प्रदेश से, जो सेलेक्टेड जो रेफरीज रहते हैं, जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के रहते हैं, उन्हीं को बुलाया जाता है। वो आ रहे हैं। उनके रहने की व्यवस्था होटल ऐश्वर्या और 2-3 होटलों में की गई है और खाने का अरेंजमेंट यही किया गया है। टोटल जेंट्स में 125 और लेडीज में 60 के आसपास सब सेलेक्टेड हैं। आपको 200 किलो का से ऊपर के स्क्वाट मारने वाले मिलेंगे इन लड़कियों में, जो है आप अगर देखेंगे तो वो भी मिल जाएंगे आपको। 100 के ऊपर तो बेंच बहुत मार रही है। टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेके 3 को, रात को 8 बजे तक और दूसरे दिन सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक है और 1 बजे प्राइज रेस। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
7024903666। महिला एवं बाल विकास विभाग की सेफ सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत ममता HIMC के सहयोग से प्रशिक्षण सह अंतर विभागीय बैठक जिला पंचायत के सभागार में संपन्न हुई। प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थी और प्रतिभागी के रूप में राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, पुलिस विभाग की महिला सेल, महिला थाना, ऊर्जा डेस्क व विशेष किशोर पुलिस इकाई और बाल कल्याण अधिकारी के अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित वन स्टाफ सेंटर, जिला बाल संरक्षण इकाई व चाइल्ड लाइन और पर्यवेक्षक सहित 41 प्रतिभागी उपस्थित थे। आपका बच्चा यहाँ पर आता है तो इस तरह से बिहेव करता है, एटलीस्ट अगर वो अपने परिवार में जब रहे तो माँ बाप उसको शिक्षा दें। हमारे पास में जब है तब तो हम दे रहे हैं। शहर को पूरी तरह महिलाओं और बच्चियों के लिए सेफ बनाने के लिए हॉट पॉकेट्स का चिन्हांकित करके जहाँ जहाँ बच्चियों को अनसेफ लगता है ऐसी जगहों का चिन्हांकन करके उनको सेफ बनाने के लिए सारी प्रक्रिया का मतलब आगे गतिविधि किस प्रकार से की जानी है, इसके लिए वन स्टॉप सेंटर, पुलिस विभाग, परियोजना अधिकारी, सुपरवाइज़र सभी का यहाँ पर मीटिंग रखी गई है। सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए सेफ सिटी प्रोग्राम का क्रियान्वयन पूरी तरह से इसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया। बुधवार को नगर के मध्य शांतिनाथ भवन में हिंदी भाषा के विस्तार में पत्रकारिता के योगदान विषयक वार्ता आयोजित की गई। इसका संचालन डॉक्टर मनीषा जैन ने किया। डॉक्टर अर्पणा जैन बुधवार को स्थानीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता पधारे। उसी दौरान डॉक्टर जैन ने स्थानीय पत्रकारों व साहित्यकारों के साथ वार्ता को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि वर्तमान दौर में पत्रकारों में अध्ययनशीलता की कमी आ रही है, पढ़ने की आदत खत्म होती जा रही है, उन्हें पुनर्जीवित करना होगा, तभी भविष्य की पीढ़ी को हम संभाल पाएंगे और हिंदी का विस्तार कर पाएंगे। वार्ता में छिंदवाड़ा प्रेस क्लब की नवगठित कार्यकारिणी से अध्यक्ष सचिन पांडे, सचिन गिरीश लालवानी को डॉक्टर अर्पणा जैन की पुस्तक पत्रकारिता और अपेक्षाएं भेंट कर सम्मानित किया गया। पत्रकारिता करते हैं तो हम अपनी जान से खेलते हैं। वो दौर भी चला गया जब बाबू विष्णुराव पराड़कर लिखते थे कि एक समय ऐसा आएगा जब अखबार रोटरी पे छपेंगे, संपादकों की ऊंची तनख्वाह होगी, पर तब संपादकीय संस्था मर चुकी होगी। हम उस दौर में जी रहे हैं। फिर एक आक्षेप लगने लगा कि प्रिंट मीडिया मर जाएगा, प्रिंट का भविष्य खतरे में क्योंकि वेब आ चुका है। तो समाचारों की प्रामाणिकता प्रिंट में आज भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगी। हस्ताक्षर बदलो अभियान एक ऐसी मुहिम है जो हमें अपनी भाषा से जोड़ती है। आप लोग सभी जानते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में जब आप बात अपनी दम के साथ रखना चाहते हैं तो आप हिंदी में बोलते हैं। यही पहचान हमको अब वापस हिंदी को दिलाना है फिर से। और जो विदेशों में भी हिंदी के प्रति झुकाव हो रहा है तो एक सम्मान के साथ, मतलब कवियों का जो मंच पर प्रदर्शन होता है उसमें भी हिंदी की जो गरिमा है वो बनी रहे, उस मुहिम में हमारा काम चल रहा है। एनसीसी की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर आज छिंदवाड़ा और सिवनी जिले के एनसीसी कैडेट्स के द्वारा मेडिकल कॉलेज पहुंचकर रक्तदान किया गया। इस मौके पर 60 से अधिक एनसीसी कैडेट्स ने रक्तदान किया। छिंदवाड़ा के लगभग 100 कैडेट्स ने रक्तदान किया है। जैसा कि विदित है, एनसीसी जो कि राष्ट्रीय कैडेट कोर है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये समाज सेवा और देश सेवा को समर्पित एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कैडेट्स में एक संस्कार आए कि हमें आवश्यकता पड़ने पर समाज के लिए और देश के लिए कुछ करना है। इसको ध्यान में रखते हुए आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। आज यहाँ पर एनसीसी का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में जितने भी एनसीसी कैडर हैं, फीमेल और मेल, सब लोग अपना ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। और उस उपलक्ष्य में बीइंग ए डॉक्टर हम लोगों की उनको ठीक रखना ड्यूरिंग ब्लड जिस समय निकल रहा है और उसके बाद वो हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी और उसका हम लोग भलीभांति पालन कर। आबकारी विभाग ने आज शहर के समीप स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में छापामार कार्यवाही करते हुए शराब के अड्डों को नष्ट किया। इस कार्यवाही के दौरान कुल 4500 किलो महुआ लाहन बरामद कर 2 प्रकरण दर्ज किए गए। कलेक्टर शीतला पटले के निर्देश और सहायक आबकारी आयुक्त माधु सिंह भैडिया के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग ने यह कार्यवाही सोमा ढाणा और गंगाई रोहना में की। गत क्रमांक 1 और 2 के आबकारी अमले की इस कार्यवाही के दौरान एडीओ अमिताभ त्रिपाठी और बीएल उइके के साथ अन्य आबकारी अमला उपस्थित था।
MLB स्कूल में आज विविध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूली छात्राओं को विधिक कानून के बारे में विशेषज्ञ के द्वारा जानकारी दी गई।